फरमाया मैं जामिया रिजविया कब्रुल मदारिस का शेखुल हदीस हूँ। पूछ मुझसे कुरान की बात, पूछ मुझसे हदीस की बात, रब्बे काबा की कसम न बताऊं तो कहना तू किसी का मुरीद ही नहीं है। और दूसरा जुमला फरमाया मैं सियाल शरीफ के खुलफा में से हूँ, मैं सियाल शरीफ के खादिमीन से हूँ, सियाल शरीफ के खुलफा में से हूँ। पूछ मुझसे बुजुर्गी की बात, पूछ मुझसे कोई आरफियत की बात, पूछ मुझसे कोई मार्फत की बात। अगर तेरा सीना ठंडा ना करूं मुझे पीर मुरातब न कहना। पूछ जिस हस्ती के। अब मैं तुझे क्या सुनाऊं? पूछ मुझसे कोई मार्फत की बात, पूछ मुझसे कोई बुजुर्गी की बात, पूछ मुझसे कोई अल्लाह वालों की बात। तेरा सीना ना ठंडा कर दूं तो मुझे पीर मुरातब किसने कहना है? हाफिज अब्दुल्ला साहब चश्मों की बात कर रहे थे। इधर देख सरकार खुद फरमाते हैं दो चश्मों का मालिक हूं। इल्म की तलब है ताबी बता, मार्फत की तलब है ताबी बता। और फिर सुन ले, इल्म के खजाने लूट कर और मार्फत के खजाने लूट कर सिर्फ अपनी पेटी में बंद नहीं रखे। अगर आ जाए हाफिज साहब तो लुटा देते हैं, अगर आ जाए हाफिज साहब तो लुटा देते हैं, आ जाए कारी अमजद साहब तो लुटा देते हैं। आने वाला मांगे इल्म की दौलतें तो तकसीम कर देते हैं, और मांगे मार्फत की दौलतें तो तकसीम कर देते हैं। ना मेरी तरफ ना देख, अगर कोई आ जाए इल्म के चश्मे को हासिल करने के लिए तो मुफ्ती अंसरुल कादरी बनाकर पीछे कर देते हैं, और आ जाए बुजुर्गी लेने के लिए तो कारी नसरुल्लाह बना के जमाने के सामने पेश कर देते हैं। जहां आएगी ना बात इन हस्तियों की, वहां मेरे शेखुल हदीस की भी आएगी। ये वो हस्ती बैठे हुए हैं, शेखुल हदीस व तफसीर, ये कारी मोहम्मद आबर साहब। ये दरवेश जरूर है, लेकिन मेरी हसरत जिसको इनके हाथ में हाथ पकड़ा दे उसको भी जमाने का मौलवी बनाकर वापस कर देते हैं। और फिर सुनिए, ये बनने वाले भी ऊपर सांप नहीं बने। ये कारी नसरुल्लाह साहब की शान सुनाओ ना तुझे, तुम्हें रब्बे काबा की कसम समझ आ जाए, बंदे पास मौजूद हैं। भी बुजुर्गी तकसीम करने पे मेरी सरकार आए तो चश्मे खोले हैं। अब अगर ये देने पे आए ना, अपनी जिंदगी कुर्बान करने आए पीर खाने पे, तो 50 लाख रुपया लाकर हजरत के कदमों में ढेर कर देते हैं। हजरत मदरसा भी बनाइए, मस्जिद भी तमीर फरमाइए, और ये मजलिस खाना भी कुशादा फरमाइए, और अपने जाने के लिए गाड़ी भी खरीदिए। ये सिलसिला आज का नहीं, पुराना है। और तुम जानते हो, मेरी सरकार चढ़ गए मिंबर पर और सरकार ने तकरीर फरमाई। और तकरीर क्या की मेरे नबी ने? फरमाया मैं तुम्हारे लिए फर्ज हूं। मतलब क्या? मैं पहले जाऊंगा और वहां जाकर तुम्हारे लिए जन्नत का बंदोबस्त फरमाऊंगा। मैं पहले जाऊंगा और वहां जाकर हौज़े कौसर के पानी का बंदोबस्त फरमाऊंगा। वाना शहीदुन अलैकुम, और मैं तुम्हारे ऊपर हाजिर नाज़िर हूं, मैं तुम्हारे ऊपर गवाह हूं। अभी मेरी सरकार ने छोटा दावा किया है, कुरान तो इससे बड़ा दावा करता है। फकैफा इज़ा जिना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन व जिना बिका अला हाउलाए शहीदा। महबूब तू अपने गुलामों को कहता है कि मैं तुम्हारे ऊपर गवाह हूं, हमारी बात भी सुन ले और अपनी तकरीर के अंदाज को बदल दे। तू कहता है कि मैं तुम्हारे ऊपर गवाह हूं, मैंने इन्हीं के ऊपर गवाह नहीं रखा, बल्कि मैंने हजरत आदम से लेकर क़यामत तक जितनी उम्मतें पैदा होंगी, जमाना कुछ कहता रहे, जमाना माने न माने, मैं सारी उम्मतों के लिए तुझे हाजिर और नाज़िर बनाकर भेज रहा। फरमाया मैं तुम्हारे ऊपर गवाह हूं और मैं तुम्हारे लिए फर्ज हूं। और फरमाया हमारी आंख वो आंख है
वो और होते हैं जिनको दीवार के पीछे का इल्म नहीं होता, वो और होते हैं जो दीवार के पीछे का नहीं जानते। फरमाया मैं वो आंख लेकर आया हूं, हमारी आंख का कमाल ये है। फरमाया खड़ा ओहद में हूं और मिंबर पर हूं, तकरीर तुम्हारे सामने कर रहा हूं, लेकिन मेरी बिनाई का हाल ये है, वो हौज जिससे मैंने प्यासों को पानी पिलाने हैं, इधर ही खड़ा होकर मुसलसल देख रहा। एक लम्हे के लिए मेरी आंखों से ओझल नहीं होते, मैं मुसलसल उनको देखता जा रहा हूं। आगे मेरी सरकार ने फरमाया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, फरमाया सुन लो, मैं ही वो पैगंबर हूं जो बेख्तियारा नहीं हूं, मुझे रब ने अपनी 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 मखलूक का इख्तियार देकर भेजा है और मुख्तारे कुल अता कर दिया है। क्यों? मेरे नबी ने फरमाया ऊती तू मफातिहा खजाइनिल अर्द, जमीन रब की है, खजाने रब के हैं, लेकिन रब ने अपनी जमीन के खजानों का मालिक मोहम्मद अरबी को बना दिया। फरमाया लोग कुरान आधा पढ़ के ईमान लूटते हैं और कहते हैं, कुरान कहते कुल्ला अमलिकु लिनफ्सी, मोहम्मद अरबी तो आप ऐलान करते हैं और रब करवाना चाहता है, और रब खुद कहता है महबूब तू ऐलान कर दे, मैं तो अपनी जान का मालिक नहीं हूं, मैं अपने नफे और नुकसान का मालिक नहीं हूं, मैं कायनात का मालिक कैसे हो सकता हूं, मैं तुम्हारा मालिक कैसे हो सकता हूं। हम कहते हैं सारा कुरान पढ़ना चाहिए और होश के नाखन लेने चाहिए, जहां ये है नफ़अन वला दर्रा वहां इल्ला माशा अल्लाह भी है। मुराद क्या है? फरमाया मैं अपनी तरफ से तो एक जर्रे का मालिक नहीं हूं, लेकिन रब की तरफ से आसमानों का मालिक हूं, आसमानों की बुलंदियों का मालिक हूं, जन्नत का मालिक हूं, जहन्नम का मालिक हूं, मैं जमीन का मालिक हूं, समंदरों का मालिक हूं, समंदर के कतरात का मालिक हूं, दरख्तों का मालिक हूं, दरख्त के पत्तों का मालिक हूं, मैं जाग का मालिक हूं, मैं रेत के जर्रों का मालिक हूं। ऊती तो मफातिहा खजाइनिल अर्द, मेरे रब ने सारी जमीन के खजानों का मुझे मालिक बनाकर भेजा, मुझे मालिक हूं सारी जमीन का। और सुन, मेरी सरकार ने आज के मौजू के लिहाज से जो जुमला इरशाद फरमाया था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नी वल्लाहि मा अखाफु अलैकुम अन तुशरिकु बादी। फरमाया मैंने तुझे फरान की चोटियों पर चढ़कर तौहीद के वो जाम पिलाए हैं, मेरी उम्मत मैं चला जाऊंगा, लेकिन मुझे इस बात का कोई खौफ नहीं कि मेरी उम्मत मेरे जाने के बाद मुशरक हो जाएगी, मुझे उम्मत के मुशरक होने का कोई खतरा नहीं है। फरमाया मैंने वो तौहीद सिखलाई है और वो तौहीद तुम्हारे पल्ले में डाली है और सनद की बरकत से क़यामत तक चलती रहेगी और जमाना जानेगा मैं वो नबी हूं जिसने तौहीद वो पढ़ाई है। अगर उनके अंदर मौजूद रहे या ज़ाहिरी तौर पर पर्दा पोशी फरमा जाए, फरमाया मेरी उम्मत किसी बुत को सजदा नहीं करेगी, किसी पत्थर को सजदा नहीं करेगी, किसी सूरज का सजदा नहीं करेगी, किसी चांद को सजदा नहीं करेगी। मेरी उम्मत उम्मत तौहीद है, शिरक का कोई खतरा नहीं है।